वी लर्न अबाउट ब्लॉकचेन लेयर की मीन्स ब्लॉकचेन जो है उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं, वो कैसे कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी लेयर्स उसमें प्रेजेंट रहती हैं। तो हम आज उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आएगी हमारी हार्डवेयर लेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर होती है, जो कि वर्चुअल मशीन्स, कंटेनर या माइनिंग। दैन सेकंड अवर लेयर डेटा लेयर, जो कि डिजिटल सिग्नेचर, जो कि एल बॉब का मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम, वो है हर्ष या मेरिकल ट्री ट्रांजेक्शन है। दैन थर्ड इज नेटवर्क लेयर, पीयर टू पीयर होती है। दैन कंसेंसस लेयर होती है प्रूफ ऑफ वर्क, जो प्रूफ ऑफ स्टेक, डायरेक्टली प्रूफ ऑफ वर्क, POET, PBFT पे काम करती है। दैन लास्ट एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर होती है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, चेन कोड या DApps और UI पे काम करती है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम लेयर बाय लेयर इसको पढ़ना चाहेंगे अब हम, जो कि ब्लॉकचेन लेयर एक्सप्लेन हो रखे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर है, हार्डवेयर या नेटवर्क लेयर बोलते हैं जिसको, ये फाउंडेशन है ब्लॉकचेन की, जो कि जिसमें कंप्यूटर नोड्स, सर्वर्स होते हैं, आपके स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, इंटरनेट वर्क करता है जिसपे इंटरनेट नेटवर्क्स होते हैं। सपोज आपके पास अपने कोई ब्लॉकचेन का कुछ साइन करना है, अगर आपके पास हार्डवेयर ही नहीं है तो आप कैसे करोगे वो? तो उसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना, तो इसलिए हार्डवेयर लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोड्स आर कनेक्टेड पीयर टू पीयर विदाउट सेंट्रल अथॉरिटी के, पीयर टू पीयर डायरेक्ट कनेक्टेड रहती हैं। एग्जाम्पल जैसे थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर रनिंग इथीरियम और बिटकॉइन सॉफ्टवेयर के जो थाउजेंड्स कंप्यूटर रन कर रहे हैं उनको ग्लोबली। थिंक ऑफ इज लाइक द रोड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी दैट अलाउ द होल सिस्टम टू रन। सो ये हमारे नेटवर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर के अंदर आ जाता है। देन नेक्स्ट इज डेटा लेयर या ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर का है। डिफाइन हाउ डेटा कैसे स्टोर्ड है ब्लॉकचेन में, जो मैंने बताया था कि डेटा कैसे स्टोर होता है। सपोज यहाँ पे एक है ब्लॉक है, और सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये सेकंड ब्लॉक है हमारा, ये थर्ड ब्लॉक है। तो कैसे मतलब लिंक कैसे, इंटरलिंक कैसे हैं, वो सबको कैसे एक्सप्लेन करना है, ऐसे बता रखा है। देन डेटा क्या क्या उसमें ट्रांजेक्शन होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्टेट्स हो सकती हैं। जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको जेनेसिस ब्लॉक बोला जाता है। क्या है? जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं, जो कि फर्स्ट ब्लॉक ऑफ दी ब्लॉकचेन होता है, उसको जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। देन ईच ब्लॉक हैज हेडर होता है, मेटाडेटा जैसे टाइम स्टैम्प होता है कि कब बना, हैश वैल्यू होती है, प्रीवियस हैश ब्लॉक होता है उसका, कि जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन, सपोज यहाँ पे जेनेसिस ब्लॉक है तो उसका प्रीवियस वैल्यू क्या होगी, प्रीवियस हैश, बताइए, 0 होगी, क्योंकि उससे पहले कोई ब्लॉक बना ही नहीं हुआ है। तो जो फर्स्ट ब्लॉक बनता है जेनेसिस ब्लॉक होता है, इसलिए उसका प्रीवियस हैश वैल्यू 0 होगी। बॉडी या लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन है। ब्लॉक्स आर लिंक्ड विद क्रिप्टोग्राफिक हैशेस फॉर्मिंग द ब्लॉकचेन। दिस इज द लाइक द पेजेस ऑफ ए डायरी, ईच साइंड एंड लिंक टू प्रीवियस पेज। सो ये हमारे डेटा लेयर के अंदर आ जाता है। देन हमारी नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क लेयर है, जो कि प्रोपेगेशन लेयर होती है, जो कि कम्युनिकेशन को हैंडल करती है। जैसे जो भी आप कम्युनिकेशन करते हैं नेटवर्क पे, या जो भी आप ब्लॉकचेन में ऐड करना चाहते हैं, तो कौन सा पार्टिसिपेंट है, उनको प्रोपेगेशन मतलब करने के लिए, उनको कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए उनके तो नेटवर्क लेयर का यूज़ किया जाता है। इंश्योर करता है कि ट्रांजेक्शन एंड ब्लॉक्स आर शेयर्ड अक्रॉस ऑल नोड्स। पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल्स है, जैसे लाइक गॉसिप प्रोटोकॉल। इंश्योर करता है डेटा कंसिस्टेंसी अक्रॉस नोड्स, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप ब्रॉडकास्ट, एवरीवन गेट द सेम मैसेज। कि सपोज आपने कोई मैसेज करना है ग्रुप पे, तो सबको एक ही सेम मैसेज मिलेगा, ये नहीं कि आपको कुछ और मिल रहा है और सेकंड आपके फ्रेंड को कुछ और मिल जाए, ये अल्टरनेशन नहीं होगी। द कंसेंसस लेयर होती है, ये एक डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म होती है। जैसे सपोज आपने कौन सी ये इनमें से कि प्रूफ ऑफ वर्क को करना है, प्रूफ ऑफ स्टेक को करना है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी को करना है। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर हमारा बिटकॉइन आ जाता है, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर इथेरियम 2.0। देन प्राइवेट ब्लॉक्स हमारा जो कि हाइपर लेगर है, जो कि हाइपर लेगर है, थोड़ा सा स्पेलिंग इसमें देख लेना आप। जो कि प्राइवेट ब्लॉकचेन जो कि हमारे एंटरप्राइजेस के लिए यूज़ होता है। देन ये डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है, इंश्योर करता है कि ट्रस्ट विद सेंटर विदाउट सेंटर अथॉरिटी की भी ट्रस्ट है, क्योंकि मेजोरिटी जो डिसीजन लेगी वही इसमें मेजोरिटी डिसाइड व्हाट द करेक्ट, जो मेजोरिटी बोलेगी वही उसमें ऐड किया जाएगा। देन फिफ्थ इज इंसेंटिव लेयर या रिवॉर्ड सिस्टम होता है, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क में काम किया जाता है, जो मोटिवेट करता है पार्टिसिपेंट को टू रन नोट्स एंड वैलिडेट करना ट्रांजेक्शन को, प्रोवाइड करता है रिवॉर्ड्स को, जैसे माइनिंग रिवॉर्ड्स, जैसे हमारे माइनिंग रिवॉर्ड्स है बिटकॉइन, जो हमारे बिटकॉइन ब्लॉक रिवॉर्ड एप्पल से जो ट्रांजेक्शन फी लगती है, सपोज इथेरियम में गैस फी लगती है। स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स होते हैं प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन में, इंश्योर करता है कि सिक्योरिटी एंड पार्टिसिपेशन अमंग
जो कि पार्टीज जो कि ब्लॉक्स होते हैं, जो कि हमारे लाइक सैलरी फॉर डूइंग द वर्क फॉर मेंटेनिंग ब्लॉकचेन, कि एक तरह से जैसे ब्लॉकचेन को मेंटेन करने के लिए हम कुछ सैलरी लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेयर या एग्जीक्यूशन लेयर होती है जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लीव करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इथेरियम में यूज़ होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है, जो हमारी सीरीज चल रही है ब्लॉकचेन की, आप एक बार उसको देख सकते हैं जाके कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। डिफाइन करना है बिजनेस लॉजिक, इफ दिस हैपन्स देन डू डैट। ऑटोमेट करता है ट्रांजेक्शन, नो मिडलमैन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एग्जांपल जैसे इथेरियम सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, हाइपर लेगर चेन कोड, ये हाइपर लेगर आ गया, आपको देख सकते हैं। लाइक रूल्स इन अ गेम दैट एवरीवन मस्ट फॉलो ऑटोमेटिकली। तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट लेयर आ जाती है। देन हमारी लास्ट लेयर इज एप्लीकेशन लेयर होती है, जो कि ये मैंने बता ही दिया था यहाँ पे आपको। एप्लीकेशन लेयर है ये जो यूज़र फेसिंग लेयर ऑफ ब्लॉकचेन है, इंक्लूड्स डिसेंट्रलाइज ऐप्स होते हैं, डी एप्स होते हैं, वॉलेट्स होते हैं, हमारे डीफी एनएफटीज होते हैं, सप्लाई चेन ऐप्स होती हैं। यूज़र इंटरेक्ट करता है हेयर विदाउट नीडिंग टू नो इनर वर्किंग, मतलब इंटरनल वर्किंग की। जैसे सपोज आपको कोई कॉल करना है किसी के पास, तो आप डायरेक्ट कॉल कर लोगे फ़ोन को, मतलब फ़ोन ओपन करके आप जो भी फ़ोन नंबर है वो डायल करके चला लोगे। अब ये तुम सोचोगे ना कि वो कैसे, उसकी वर्किंग कैसे की है, वो कैसे बना गया है, आपके लिए उसकी कोई नीड नहीं होती, जिसको हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ABST। इससे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्शन ABSTRSCTION एब्स्ट्रैक्शन, ये जो क्या होता है कि हाइडिंग अनवांटेड डिटेल्स, तो वो एब्स्ट्रैक्शन लेयर के अंदर आ जाता है कि जितना आपको चाहिए सिर्फ आपको उतनी की नीड हो, आप उतना ही देंगे। लाइक यू फोन डेट यूजिंग इंटरनेट बट यू डू नॉट नो हाउ सर्वर्स वर्क। आपको ज़रूरत क्या है कि सर्वर कैसे वर्क करे, अगर आप टेक्निकल पर्सन नहीं है तो आप नहीं सोचोगे इतना कि क्यों। सो यही हमारी ब्लॉकचेन लेयर्स एक्सप्लेन की गई है मैंने यहाँ पे। होप आपको समझ